देखो समझो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, पॉइंट -1, y और b 5, 7 लाई ऑन अ सर्कल। एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्कल में दो पॉइंट है ए और बी। ए और बी है, कहीं भी दे सकते हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से दोगे तो एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट कर पाओगे, लेकिन हमको तो कोऑर्डिनेट में क्या करना है, यूज करना है ना, एक रफ आइडिया लेना है कि कोई दो पॉइंट है। तो एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे ए क्या है -1, y और बी पॉइंट है कितना 5, 7 लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। वो जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 और -3y। इस तरह से दे दिए, तो हमको क्या निकालना है बताओ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। y का वैल्यू निकालना है और रेडियस ऑफ द सर्कल। तो y वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? सेम इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वही वाला है, नहीं है? तो क्या देखोगे, एक लॉजिक यही लगेगा कि ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से बी का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। और अगर हम कंपेयर करें तो इसको हम एक टर्म लिख दें x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2, और इधर भी क्या कर दिया x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। तो अगर हम सॉल्व करने पे चलेंगे तो रेडियस दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सेम रेडियस ऑफ द सेम सर्कल जो होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है ना। तो अब बताओ ओ से ए का डिस्टेंस क्या होगा। तुम देखो, तुम यहाँ पे देखो, लिख तो वीडियो से भी लोगे बाद में, ठीक है, अभी यहाँ पे फोकस करो ध्यान से समझने का। अब क्या लिखे, ओ ए जो है ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से बी का डिस्टेंस क्या होता है, रूट अंडर यूज हो जाता है, क्या होता है x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का, इसमें भी क्या हो जाएगा x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। अब फिगर देख के बताओ, ओ ए में, ओ ए देखोगे ये वाला x2 कौन है -1 और x1 कितना है 2, तो इसमें क्या हो जाएगा x2 -x1, तो x2 कितना ले लोगे -1 और x1 कितना ले लेंगे 2 ना, -2 का होल स्क्वायर, और y2 कितना है बताना, y और y1 कितना है -3y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3y का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है? अब फिर किस में देखोगे, OB में, तो जब OB में आओगे तो ये x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2, और इस पे बैठा वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 में 5 -x1 कितना होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होता है 7 -y1 कितना होता है -3y है ना, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3y का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? अब बताओ क्या होगा कि -1 और -2 -3 का होल स्क्वायर और y +3y यानी कितना हो गया 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू है क्या हुआ 3y + 4y हो गया, 5 में 2 जाए कितना होगा 3 का स्क्वायर अब प्लस 7 + 3y का होल स्क्वायर हो गया। अगर देखो यहां से अगर सिर्फ इसका रूट हटा देते हैं तो ये 3 का स्क्वायर वाला इजी कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, सोचने बताए थे ना कि ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तुम कर तो यहाँ से स्क्वायर करके भी तुम सॉल्व करोगे तो आएगा वही, लेकिन इजी हो जाएगा ना कुछ। तो बोलो अगर क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा सिर्फ, और ये -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + 16y² होगा और इक्वल टू ये रूट खत्म हो जाएगा, अंदर वाला पार्ट रहेगा तो 3 का स्क्वायर कितना, और ये 7 + 3y का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? और ये 9 इस पर आएगा तो कट जाएगा, यानी 9 9 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा ये 16y² इक्वल टू, इसको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ो a², तो 7 का स्क्वायर कितना 49 b² यानी कि 3y का होल स्क्वायर, b² मतलब 3y का स्क्वायर अब प्लस 2ab, 2 × a × b। यहां तक समझ में आया? यहाँ पे क्या बचेगा 16y² इक्वल टू 49 प्लस 9y² प्लस 7 2 जा 14 और 3 जा 42y। यहाँ तक हो जाएगा। अब करो एक साइड लाओ, स्क्वायर वाला को एक साइड ला दें,
तो क्या होगा बताना, 16y² और ये प्लस में है तो इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा, -9²। और उधर कितना, कुछ नहीं बचा, प्लस में 42y, इधर आएगा तो -42y। इधर उधर का मतलब समझो कि LHS को RHS में ला रहे हैं, RHS को, तब उसमें दिक्कत नहीं होगा, यही ना। LHS वाला LHS में था, और जो तुम्हारा RHS था उसको किस साइड ला रहे हो, LHS में, तो साइन चेंज हो रहा है ना। और कौन बचा 49 प्लस में, तो यहाँ आएगा तो -49 इक्वल टू 0। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7y² -42y -49 इक्वल टू, क्या 7 कॉमन हो जाएगा दोनों में, या 7 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये y², 7 कॉमन लोगे तो -7 से क्या बार में, 6 बार में, और फिर 7 बार में इक्वल टू 0। इंटू से ये डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा उस पर। ये क्या बचेगा, ये नहीं बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, y² -6y -7 इक्वल टू, हो गया क्लियर। अब इसको फैक्टराइज करो, 7 1 जा 7, 7 को फैक्टराइज करोगे y² -7y प्लस y -7 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा ये दोनों में, y कॉमन आ जाएगा तो y -7, 1 कॉमन आ जाएगा y -7 इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा इधर बताओ, दोनों में से y -7 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी y -7 और यहाँ भी y -7 ले लिए हम कॉमन, तो क्या बचा y और प्लस 1, इसमें y बचा और इसमें 1 बचा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बताओ, y -7 इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। y का वैल्यू कितना आ गया, 7, और y का वैल्यू कितना आ गया, -1। क्या दोनों हो सकता है पॉसिबल, हाँ, y का वैल्यू दोनों चलेगा, लेकिन रेडियस नेगेटिव में होता, बात समझ में आया कुछ, तो ये दोनों पॉसिबल है, तब रेडियस 1 आएगा या 2 आएगा, रेडियस 1 आएगा, लेकिन y का वैल्यू 2 आएगा। बात समझ में आया कुछ। तो अब बताओ यहाँ पे केस 1 लो, केस 1 क्या लिए, y इक्वल टू 7। जब y इक्वल टू 7 लोगे तो पॉइंट क्या बनेगा बताओ, और पूछ क्या रहा था, रेडियस पूछ रहा था ना, तो रेडियस में कहाँ से यूज करना, OA में ही यूज कर लो, किसके लिए यूज कर लो, OA। OA बराबर कितना हो जाएगा, √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ये ना होगा। क्या इस बात में दिक्कत हो रहा है कुछ, वो ही ना रेडियस है, निकल जाएगा इससे भी, कोई और तरीका है जो दिख रहा है बताओ, ये नहीं करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका तो नहीं है। अब बताओ क्या होगा, x2 कितना है OA में, x2 बन गया -1, x1 कितना बन गया तुम्हारा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया, y2 y है ना, y2 क्या है y, और y तुम कितना लियो यहाँ पे, समझ में आया, माइनस y1 कितना है तुम्हारा -3y और y कितना आ गया 7, तो 3 7 जा -21। नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक। अरे कहने का मतलब इस पॉइंट पे y की वैल्यू रख दो तो ये पॉइंट क्या दे देगा, 7 3 -21, वहां -21 है और ये माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब कितना हो गया ये, -3 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ, 9 प्लस कितना, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784, और ये हो कितना जाएगा 793, एक हो गया। और एक दूसरा रेडियस भी निकल सकता है, कब, केस 2, y इक्वल टू कितना लेना है, y इक्वल टू -1 ही ना, ये माइनस है रेडियस, y का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है लेकिन रेडियस नहीं ना नेगेटिव हुआ, रेडियस तो दोनों के टाइम में सेम ही आएगा, क्या यही आएगा देखो तो करके, y का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तब क्या होता है, OA में ही निकालो, OA बराबर कितना हो जाएगा बताओ, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 कितना लोगे -1, यही ना, x1 कितना हो जाएगा -2, y2 कितना हो जाएगा y, और y की जगह कितना -1 और y1 कितना -3, तो माइनस माइनस प्लस ना, ये हो गया। अब बताओ क्या होगा, ये कितना हो गया -4 का
स्क्वायर प्लस टू -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 √13। वो ये बराबर 2 वैल्यू क्यों आया, जबकि रेडियस है तो सेम होना चाहिए। तुम लोग का क्या आया था? देखो यहाँ पे एरर था ना, समझ गया था, पकड़ लिया। यहाँ पे क्यों दिक्कत हुआ कि जो y1 है वो y1 कितना था -3y, और y नेगेटिव लिए, तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस में। तो यहाँ जो वैल्यू रखा है वो किसके साथ रखेगा, प्लस के साथ। तो ये फॉर्मूला से क्या था पहले माइनस नहीं, हाँ तो ये y1 का वैल्यू +3 ही ना रखे, ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये ना था। अब ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और 9 कितना हो गया 25, और OA बराबर कितना आ गया 5। अब हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछे थे अभी कि फिर दोनों का वैल्यू सेम क्यों नहीं आया, सोचो। ऐसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि दो अलग अलग रेडियस, दो अलग अलग सर्कल में जो पॉइंट दिया हुआ है वो कंडीशन को फुलफिल करेगा। बात समझा? ऐसा दो पॉसिबिलिटी है, जो क्वेश्चन दे रहा है ना वहां पे दो पॉसिबिलिटी है कि दो रेडियस का भी सर्कल लोगे ना तो सेम कोऑर्डिनेट से बनेगा वो चीज। बात समझ में आया? वो अलग अलग केस में आ गया, समझ में आया? एक ये वाला रेडियस पे भी बन सकता है जो गिवन कंडीशन है फुलफिल करेगा, और एक वो वाला रेडियस पे भी बन सकता है, इसीलिए दो आंसर आया। समझ में आया? तो क्या OA और OA दोनों सेम आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग केस का बात कर रहा है ना, तो वो दो अलग अलग सर्किल भी ड्रॉ होता। चलो लिख लो फटाफट। चलो इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं कि क्वेश्चन का क्या रहा है, उसके बाद फिर एक आसान सा टेक्निक बताएंगे, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। याद करो कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता था तो क्या जीरो होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस तो होगा। वो पॉइंट क्या होता था एक्स एक्सिस पे, विजुलाइज करो कि कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट क्या होगा। बकलोल सर, जैसे मान लो कि क्वाड्रेंट बनाए बनाए, हम क्या बोले कि कोई पॉइंट है, क्या हम बोले थे कि या तो इस क्वाड्रेंट में होगा, या तो इस क्वाड्रेंट में होगा, या तो इस क्वाड्रेंट में, या तो इस क्वाड्रेंट में। और अगर इस क्वाड्रेंट में हुआ तो एक्स वाला पॉजिटिव और वाई वाला भी पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में पॉइंट हुआ तो एक्स वाला नेगेटिव और वाई वाला पॉजिटिव। समझ में आया? और अगर इस क्वाड्रेंट के बीच में कहीं पॉइंट हुआ तो एक्स वाला भी नेगेटिव और वाई वाला भी नेगेटिव। लेकिन अगर इस पॉइंट में कोई, इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट रहा तो एक्स वाला पॉजिटिव और वाई वाला नेगेटिव होगा। ये तो समझ में आया था। फिर दूसरा कंसेप्ट ये था कि अगर पॉइंट घर में नहीं है, क्वाड्रेंट में नहीं है, डायरेक्ट किस पे, एक्सिस पे ही है, तो पॉइंट कहाँ हो सकता है, ये एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे एग्जैक्ट हो सकता है। पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यही ना हो सकता है केस। अगर यहाँ पे होगा तो क्या सोचो, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वो एक्स जीरो होगा कि नहीं होगा। अरे गधा, एक्स एक्सिस पे है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू वाई एक्सिस होगा नहीं पॉइंट का, तो एक्स तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन वाई क्या होगा इस पॉइंट पे। तो क्या इस पॉइंट को हम एक्स जीरो बोल सकते हैं? अगर ये पॉइंट के बारे में बात करें तो इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं बताओ। अगर ये पॉइंट है तो वाई कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है, वाई कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, लेकिन एक्स क्या है। तो इस पॉइंट को अगर हम लोकेट करना चाहें तो जीरो वाई बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते बताओ। और अगर यही पॉइंट है तो क्या बोल सकते हैं, एक्स बोल, एक्स कुछ ना कुछ तो होगा और जीरो। एक पॉइंट क्लियर कट है कि एक्स क्या है यहाँ पे नेगेटिव, क्लियर है ना।
तो अगर लेकिन वेरिएबल देते हैं ना तो सिर्फ बोल देते हैं कि एक्स एक्सिस पे, अब एक्स का वैल्यू दोनों को भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और, लेकिन ये जब क्लियर कट इंडिकेशन दे दिए तब ना लिखे -x0। लेकिन खाली कोई पूछे तुमको कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो क्या बोलोगे x0। नहीं समझे बात को, साइन तुमको पता है यहाँ पे लोकेट हुआ है तब ना बोल रहे हो कि एक्स पॉजिटिव है और 0 है, एक्स नेगेटिव है और ये 0 है। लेकिन अगर हम तुमसे सिर्फ पूछे कि पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x0 से। पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस, तो क्या बोलेंगे 0y। समझ में आया। तो यहाँ से एनालॉजी क्या है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो y 0 है, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 है। बात क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो पढ़ते के साथ एक पॉइंट क्लियर हो गया। फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे पॉइंट है तो लेट कोई पॉइंट मान लिए p, क्या मान लिए p। तो क्या ये पॉइंट तुम्हारा x एक्सिस पे है तो x 0 होगा? नहीं हो सकता है। अगर x एक्सिस पे है पॉइंट तो वो क्या हो सकता है, पॉइंट x 0 हो सकता है। और ये आइदर x पॉजिटिव भी हो सकता है और x सेम उसी तरह से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा 0y, और y पॉजिटिव वाला भी हो सकता है। और बात समझ में आया? तो जब भी वेरिएबल मान दे तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या इस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया ना इतना सा? अब आगे बढ़े। अब क्या कर रहा है, विच इज इक्विडिस्टेंट। इसका मतलब है कि इस लाइन पे कहीं पे कोई एक पॉइंट है, कहीं पे इस लाइन पे एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है। क्या बोल रहा है? इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, किससे? तो दो पॉइंट से। तो पहले दो पॉइंट समझ लेते हैं और फिर बिना ग्राफ के बताएंगे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। समझ में आया? तो अब हमको पहले दो पॉइंट लोकेट करो। इसमें कहां पे है? एक है 2 - 5, ये कौन सा क्वाड्रेंट में बताओ तुम? मौसम, ये कौन सा क्वाड्रेंट में पॉइंट 2 - 5? बोलो। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड में कैसे? किस? अच्छा से देखो, घबरा के नहीं बोलना, आराम से सोच के जवाब दो। जैसे इस पॉइंट को तुमको लोकेट करना है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, सोचो। हाँ, फोर्थ में। कैसे? क्योंकि क्योंकि एक्स वाला क्या है और वाई वाला क्या है। तो अब देखो कि एक्स वाला पॉजिटिव कहाँ है, एक्स वाला ये पॉजिटिव है, और वाई वाला कौन है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसका मतलब किस में जाएगा, ये इसी घर में ना आएगा। अब आया समझ में? तो चलो 2 और -5 हुआ ना, तो x कुछ भी मान लेते हैं। अभी इसको हटाओ, वो समझा दिए जो समझाना था। अब पहले पॉइंट को लोकेट करो। और रहा ये हो गया ओरिजिन, ये x और ये x नेगेटिव, और ये y और ये y नेगेटिव। तो इस पॉइंट A को लोकेट करेंगे तो ये 2 होगा, कुछ मान लेते हैं x का 2 और y का -5, ये वाला, और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आया? कुछ पहले 2 फिक्स कर दिए, -5 वो भी फिक्स कर दिए, और ये दोनों पे परपेंडिकुलर मीट कर दिए। जहां पे दोनों परपेंडिकुलर मिला वही पॉइंट को लोकेट करता है पोजीशन को। ये पॉइंट A कितना दे दिया है बताओ, 2, -5। यहां तक कोई दिक्कत? अब दूसरा पॉइंट कौन है, B कितना है, -2 और 9। क्या बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट में? सेमी क्वाड्रेंट में है, अलग क्वाड्रेंट में? अलग चला गया ना, x नेगेटिव और y, तो x नेगेटिव और y सेकंड में चला गया। तो x नेगेटिव मान लो -2 पकड़ लिए यहाँ पे, आ रहा समझ में? और y कुछ लाइक दिस 9 हो गया। अभी दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे मीट करेगा वही ना वो पॉइंट होगा। तो करो, तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा डालोगे और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा डालोगे, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। और ये पॉइंट क्या हो गया, B कितना है बताना, -2, 9। यहां तक कोई दिक्कत है? अब समझना, अब क्या है कि जो पॉइंट है तुम्हारा उस पे फोकस करो। कौन पे? A पे, और एक पॉइंट कौन है, B। इस दोनों को देखो ध्यान से, देख रहे हो ना? एक ये हो गया B और ये हो गया A। अब कह रहा है कि x एक्सिस पे कोई एक ऐसा पॉइंट बता दो कि जहां से, जिस पॉइंट पे वहां से डाले वहां से उसका डिस्टेंस और वहां से उसका डिस्टेंस सेम हो। बात समझ में आया क्या? वो तो डायग्राम देख के बोल रहे हो तुम, ये तो ग्राफ पे जब बनाओगे तब तुमको वहां से समझ में आ सकता है डायरेक्ट। लेकिन हम यहाँ स्केल फैक्टर यूज नहीं ना किए हैं, स्केल तो यूज नहीं किए जो इसको देख के बना दोगे।
डायग्राम देख के आंसर दिया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट रहेगा तब ना। बात समझ में आया? तो हम अब कहाँ पे ये पॉइंट है एक्स हमको पता है, तो मान लिए, क्या मान लिए, x0। तो x0 क्यों माने? क्योंकि हो सकता है पॉजिटिव में भी आ जाए और नेगेटिव में भी आ जाए। तो हम अपना नहीं जान रहे कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हम एक कॉमन सा पॉइंट मान लिए, कौन सा, x और 0। क्या ये बात मान सकते हैं? अब यहां दोगे तो डायग्राम गलत हो जाएगा, यहां दोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी हमको पता है कि x नेगेटिव है या पॉजिटिव। अब ये P पॉइंट इस वाले पॉइंट यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, कुछ पता है, क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है। हम लिटरली क्या मान लिए, x0। बात समझ में आया? तो जो P पॉइंट है वो किससे इक्वल डिस्टेंस पे, देखो यहाँ पे P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस सेम करना है कि नहीं करना है, बताओ। बात समझ में आ रहा है कुछ? यानी कि अगर हमको दो लाइन पे पॉइंट पता हो, जैसे A है और ये क्या है, B है, आ रहा समझ में? और यहां से हमको क्या है, P पॉइंट है बीच में, तो यहां से P पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। A से P का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ना इक्वल डिस्टेंस दिखाएगा। बात समझ में आ रहा है कुछ? तो A पॉइंट क्या है तुम्हारा, x0, और सॉरी ये x0 नहीं है, A क्या है तुम्हारा 2, -5, और कौन है B कितना है -2, 9, और P कितना है, मान लियो ना x0। क्या ऐसा कर सकते हो? मीनिंग समझ में आया क्वेश्चन का? कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से इतना डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस डायरेक्ट यहाँ पे पता चल जाएगा कोई दो पॉइंट है और जो इक्विडिस्टेंट है, जिसको इक्विडिस्टेंट रहे उसको कहाँ रखना है, और ये दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। कुछ भी कैसे मान देगी बता, जब पॉइंट यहाँ पे -x0, x जब वेरिएबल मान लेते हैं ना, तो वेरिएबल में वो कुछ भी जो भी आएगा वो सॉल्व होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो जब भी मानना है, क्या मानना है, x वेरिएबल। जब x वेरिएबल है इसमें साइन अभी तुम भूल जाओ, वो ऑटोमेटिक जो आएगा वो आ जाएगा आंसर, या तो पॉजिटिव आएगा या तो जब लेट करते हैं ना हम लोग, कभी ऐसा लेट करते हो, लेट द वैल्यू ऑफ -x, वो हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? अगर नेगेटिव आना होगा तो आ जाएगा। जब वेरिएबल मानते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। नहीं, बात समझ में आया? जब वेरिएबल मान लिए ना, तो जब वो सॉल्व करेगा तो ऑटोमेटिक ला देगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम क्या ले लिए, x0 ले लिए। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़े अब। तो क्या यहां से भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन बन गया, तो क्या बोल देंगे, लेट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B, लिख सकते हैं। मान लिए कि जो P पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है किससे, A और B से। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कि AP बराबर BP होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे मतलब ये देखते ना डायलॉग जो बोलता है नेता सबका, वो बात फीलिंग याद आ जाता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं बोलता है ऐसे करके, भाषण दे देते बोलेगा ऐसे करके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खतरनाक लेवल का भाषण। चलो देखो AP, अब लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BP बराबर क्या होगा? तुम लोग डर गए होगी ना रे, क्या बोले, होना चाहिए कि होना चाहिए? BP बताओ, BP में भी क्या लिखोगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, AP में जब देखोगे तो A और P देखोगे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ब्रेन में इतना विजुलाइज कर पाओगे, x1 y1 x2 y2 लिख के दिखाएं बार बार, समझ में आ रहा है ना? तो x2 कौन हो जाएगा, x हो जाएगा, और x1 कौन हो जाएगा 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वहां पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब सोचो y2 कौन है, 0, अब माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 + 5 का। अब फिर इधर आ गए किसमें, BP में ना, तो BP देखो ये P है और ये B है, तो ये मान लो x1 y1, ये क्या है, देखो ये नाम अगर BP लिखें PB लिखें उसमें कोई चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ ये देखना है PB है ना, इसमें क्या करेंगे बताओ, x2 - x1 ना, x2 माइनस और y2 माइनस
तो x2 कौन है यहाँ पे क्या लिखोगे, -2 माइनस x1 कितना लिखोगे, x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 9 माइनस y1 कितना 0 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में दिक्कत। चलो आगे बताओ, इसको सॉल्व करो फटाफट, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो तोड़ने आता है सबको, ब्रेक करने, कोई दिक्कत। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और इधर बताओ a स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर ना, a स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर लिख दो, प्लस बी स्क्वायर, बी में कितना x का स्क्वायर, बी में -x नहीं दिखता है क्योंकि माइनस वाला तो फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं ना, तो a दिखा हमको ये वाला, b दिखेगा सिर्फ ये वाला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a में कितना -2 और b में कितना x, अब प्लस 9 में से 0 जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर कितना 81 आ रहा है, नीचे आ रहा है, सो देखो तो क्लियर कट है। तो बताओ इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 -4x, और ये +4 में और +24, तो क्या +29 लिख सकते हैं, और इधर कितना हो जाएगा बताओ, रूट स्क्वायर ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 81 लिख सकते हैं। अगला स्टेप क्या करोगे बताना, अगला स्टेप में रूट हटा देते हैं, हाँ तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा उधर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू, ये मिटा दे, इधर समझ में आ गया है ना, इधर इक्वल टू, इधर कितना 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, दोनों तरफ से रूट हटा दिए ना, दोनों तरफ से रूट हटा दिए, अब सॉल्व कर लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो इस बार आएगा तो माइनस में होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है, ये माइनस हो गया जो बोलो। अब क्या बचा इधर, -4x प्लस 29 इक्वल टू, इधर कितना है 4x प्लस 81 और प्लस 4 तो 85x, सॉरी 85 ना, अब क्या होगा, +4x इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x, इधर कितना 85 माइनस 29, ये क्या हो जाएगा -8x, इधर 15 में से 9 जाएगा 6, और 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ये 8 से यहीं काट दो 7 बराबर, ये तो -7 हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे एक स्टेप लिख देते हैं समझ लो, यहाँ पे क्या है -x इक्वल टू 7, और ये माइनस से इधर जो जाता है ना, दोनों साइड किससे कर देते हैं -1 से मल्टीप्लाई, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आ गया ऑटोमेटिक। इसका मतलब अब ये समझ आ गया था ना कि ए पॉइंट था ना इधर कुछ, बी पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ होगा, तुम अपने से बना के देखना, ग्राफ कॉपी में सेम डिस्टेंस आएगा। यहाँ क्यों नहीं बराबर हो रहा है, क्योंकि हमारा स्केल सही नहीं लिया गया है, बात समझ में आया। तो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट पी जो एज्यूम किए थे वो पॉइंट क्या हो जाएगा 70 ना, पॉइंट पी कितना -70 हो गया आंसर, क्लियर हुआ। अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर बना देते y एक्सिस पे पॉइंट है, बना पाते कि नहीं बना पाते, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ क्या करना होगा 0y कर देंगे, उसके बाद सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब की बार जो बनाएंगे क्वेश्चन उसमें हम लोग ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट समझ में आ गया है ना, समझा रहे हैं जल्दी से। देखो यहाँ पे जो देखो एक डायग्राम में पी देखे ना, एक तो तुम्हारा विजुअलाइजेशन जैसा है वैसे फिगर को ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारा मन है कि हम ए बी एक पॉइंट मान लिए, बीच में एक पॉइंट रखें और वो दोनों को बराबर कर दिया, ऐसे भी बना सकते हो। बस तुम्हारा डिपेंड करता है कि अंडरस्टैंडिंग किस लेवल का, तुम कैसे उस चीज को विजुअलाइज कर रहे हो। हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो ऐसा शेप बन रहा है कि नहीं, यहाँ से ये, यहाँ से ये। अगर हम बोले कि पी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है ए और बी, पी पॉइंट से कौन डिस्टेंस पे है ए और बी, तो अगर हम ऐसा भी डायग्राम बना सकते थे कि मान लो कोई पॉइंट पी है x0 और ये क्या है ए और बी, कहीं दो पॉइंट है और वहां से दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम है, तो यहाँ से ऐसा भी डायग्राम में तुम दिखा सकते हो, कोई दिक्कत है, ऐसे भी बना सकते हो। तो वो टोटली डिपेंड करता है किससे, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग किस है, जरूरी नहीं है, ऐसे भी तुम बना सकते हो।
ये तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है ना, कि कैसे उसको डायग्राम कैसे समझोगे, या तो ऐसे बनाओ या तो ऐसे बना के कर सकते हो। एक क्वेश्चन करें वाई कोऑर्डिनेट्स पे। देखो जैसे क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। किस पे एक पॉइंट है? वाई एक्सिस पे। अब ऐसे समझ लो कि अगर वाई एक्सिस पे है तो पॉइंट क्या होगा, जीरो और वाई होगा कि नहीं होगा? जीरो और वाई। तो पॉइंट मान लो पी है जो कि जीरो और वाई है, वो विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। मान लो पॉइंट एक ए है और एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट कितना है 6, 5, और बी पॉइंट कितना है -4 और 3। और क्वेश्चन से दिया है कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, कौन कौन, ए एंड बी। लिखा है ना, तो हैंस क्या बोल सकते हैं, ए से पी का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। एक बार एपी को निकाल लेते हैं और एक बार पीबी को निकाल लेंगे। निकाल सकते हैं ना। अब आराम से देखो, एपी अगर निकालना है तो पहले लिखो पी। पी पॉइंट्स कितना है बताओ, 0 और y। ए कितना निकालना है, 6 और 5। यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसमें बताओ ये क्या पॉइंट है, x1 कितना है तुम्हारा 0, और y1 कितना है y, और x2 कितना है इसमें 6, और y2 कितना है तुम्हारा 5। कोई दिक्कत? अब हम क्या निकालेंगे, p से a का डिस्टेंस। तो p से a का डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। अब बताओ इधर कितना होगा, रूट अंडर x2। x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब कोई दिक्कत होगा? ऐसे लिख दोगे तब दिक्कत होगा, नहीं ना होगा। अब सॉल्व कर लो। अब बताओ 6 माइनस 0 कितना होगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हुआ, a माइनस बी का, तो a स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक समझ में आया? तो बताओ कितना होगा, रूट अंडर 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10y होगा यहाँ तक। तो अब बताओ क्या होगा, रूट अंडर ये 36 और 25 कितना हो जाएगा 61 ना, 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, किसका निकल गया, एपी का वैल्यू ना। अब हम इसी तरह से किसका निकाल सकते हैं बताओ, पीबी भी अलग निकाल सकते हो, निकाल लो पीबी। तो पी पॉइंट कितना है फिर से 0y, और बी पॉइंट कितना है -4, 3। अब इसमें अब लिखो x1 0 और y1 कितना y, और फिर ये कितना है x2 कितना है तुम्हारा -4, और y2 कितना है 3। अब p से b डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दो, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बता दो x2 कितना है -4, माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा बताओ, -4 में से 0 जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। होगा या नहीं होगा, है ना होगा। तो सॉल्व करो कितना होगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y हो जाएगा, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। समझ में आया? अगर इसमें बेसिक में दिक्कत होता है ना, तो देखना बेसिक मैथ्स करके वो डाले हैं ना प्लेलिस्ट, उसमें जाके उसका सारा वीडियो एक बार देख लो। कम से कम कॉपी में नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन उसको थोड़ा स्पीड करके उसका एक एक करके वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। समझे बात को? ये सब में जो दिक्कत आता है ना, ये खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो, ये हो गया तुम्हारा पीए और ये हो गया तुम्हारा पीबी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कैलकुलेशन पे है, प्लस माइनस पे। थोड़ा सा मिस्टेक करोगे आंसर गलत। बात समझ में आया? अब बोलो पीए निकाल लिया और पीबी भी निकाल लिए। पीबी आ गया ये और पीए आ गया ना, दोनों निकाल लिए। अब ये इक्वेशन क्या था फर्स्ट, तो क्या बोल दोगे
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या आप दोनों को बराबर कर सकते हैं ना, क्या कि पी ए बराबर क्या है पी बी। तो बताओ इधर कितना है, रूट अंडर 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू कितना 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। इससे पहले जो क्वेश्चन में मेथड बताया वो भी सेम है और ये भी क्या है सेम है। ये थोड़ा बेसिक से बताया कि अगर जिसको x1 y1 लेने में दिक्कत हो रहा था वो इस मेथड को बनाओगे तो ज्यादा आसानी से बनेगा, है ना, सही बात। अब बोलो क्या करेंगे, रूट हटाना होगा। रूट कैसे हटता है बताओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बताओ क्या होगा, इधर क्या बचेगा 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। क्या बोलो वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि एक प्लस में एक में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया। क्या बचा इधर माइनस 10y और इधर कितना है माइनस 6y। ये RHS से LHS में आएगा तो प्लस 6y और इधर कितना है ये RHS में है 25 और 61 किस में है LHS में, तो LHS वाला RHS में जाएगा तो माइनस 61। तो 10 में 6 जाएगा कितना माइनस 4y इक्वल टू 11 में से 5 जाएगा 6 और 5 में से 2 जाएगा 3 और साइन माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना 36/4 4 9 जा हो गया। तो पॉइंट क्या था पी हमारा, पी पॉइंट था ना यहाँ पे, देखो यही था पॉइंट, हेंस पी पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,9, यही ना हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा आराम से। चलो देखो पहले देखो समझो अच्छे से, यहाँ पे जो इसमें क्या है सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग किया स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं किया है। पहले क्या कर रहा था पी पॉइंट फिक्स बता देता था, इस बार पी डायरेक्ट पॉइंट नहीं बता के कुछ रिलेशन तुमको बता दिया, नहीं बताया। देखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी, जो जैसे मान लो कोई पी पॉइंट है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स वाला, जैसे पी पॉइंट है तो यहाँ पे एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो क्या कर रहा है कि एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो किसका पॉइंट पी का इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। एक्स वाला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वाई का डबल, एक्स क्या है वाई का। ऐसे तुमको मिलता था कोऑर्डिनेट क्या एक्स और वाई, पी पॉइंट क्या मानते थे एक्स और, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पी है वो कंडीशन लगा दिया है ना, तो क्या है यहाँ पे ये जो एक्स है ना अब एक्स नहीं रहा 2y। हाँ पी क्या बोल दिया इसका ये डबल है, एक्स के जगह क्या कर दिया 2y और यहाँ पे क्या है y ही है, अब ये पॉइंट चलेगा ना। बात समझ में आ रहा है कुछ। और यहाँ से ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है किससे दो पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है इक्वी डिस्टेंट इफ p इज इक्वी डिस्टेंस। अब ये पॉइंट p आ गया, इक्वी डिस्टेंस है किससे q और r से, एक पॉइंट q ले लो और एक पॉइंट r ले लो, तो बताओ क्या होगा p से q का डिस्टेंस और p से r का डिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो q क्या है पॉइंट बताओ यहाँ पे 2,-5 और r कितना है -3,6। क्या करें इसको शॉर्टकट में बनाए या लंबा वाला बनाए, तो उसी तरह से एक ही में कर दें आ जाएगा समझ में। अभी तो पीछे किए भी थे। अब बताओ क्या होगा P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q एंड R, हेंस PQ इक्वल टू PR लिख सकते हो, समझ में आया। PQ इक्वल टू, अगर दिक्कत है तो PQ का अलग निकाल लो डिस्टेंस एक बार और PR को अलग निकाल लो, उसके बाद फिर लास्ट में क्या कर दो दोनों को बराबर। और अगर अंडरस्टैंडिंग आ गया यहीं से भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं तो अगर डायरेक्ट निकालोगे तो क्या लिखोगे फॉर्मूला PQ बराबर बताना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और PR का क्या लिखोगे फिर इसमें भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब जरा बताओ यहाँ पे, चलो इसको बोलो इसको मुस्कान, तुम बताओ इसमें हमको रखना है PQ में रखना है, तुम बताओ तो डेटा बता पाती है कि नहीं सही से। PQ में कॉपी मत देखो बोर्ड देख के बताओ, x2 माइनस x1 यहाँ क्या लिखाएगा PQ में, PQ में
हाँ, वहां पे क्या लिखे हैं, पी क्यू। यहाँ तुमसे क्या पूछ रहे हैं, पी क्यू। इसमें बताओ x2 माइनस x1 क्या लिखेंगे। इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2, मान लिए। तो x2 माइनस x1 होगा, तो x2 कितना है यहाँ 2। यहाँ क्या लिखोगे 2 माइनस x1 कितना 2y। आ रहा है समझ में, 2 माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बताओ। लिखेंगे यहाँ क्या, ये बताओ डायरेक्ट खाली क्या लिखें। -5 माइनस माइनस y का होल स्क्वायर होगा यहाँ तक, सही है। चलो तुम बताओ, इसका तुम लिख बताओ, कोऑर्डिनेट लिखेंगे किसमें, पी आर में। पी आर में कैसे लिखेंगे बताओ, x2 माइनस x1। तो पी और आर में ना, ये क्या हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। x1 y1 x2 y2। तो बताओ x2 माइनस x1, तो x2 कौन हो जाएगा और x1 कौन हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3 माइनस x1 कितना होगा 2y का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा, y2 होगा 6 माइनस y1 कितना होगा y, तो माइनस y का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब कैलकुलेशन है, करो कैलकुलेशन कितना होगा अब इसमें बताओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a में कितना है 2 और b में कितना है 2y। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2y प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा 20, ये a ये b, तो a होगा तुम्हारा ये वाला -5, b होगा तुम्हारा सिर्फ y। तो a स्क्वायर तो -5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू -5 इंटू y। समझ में आया। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ना प्लस 10y। यहाँ तक समझ में आया। अब हमको इधर भी सॉल्व करेंगे, तो करो। इसमें भी क्या होगा बताओ, a हो जाएगा तुम्हारा -3, b हो जाएगा तुम्हारा 2y। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a में -3 और b में क्या 2y। अब प्लस इसका हो गया काम। अब फिर हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a मानेंगे 6 को, b मानेंगे y को। a स्क्वायर 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab। हो गया यहाँ तक क्लियर। अगला स्टेप क्या होगा इसका, इधर होगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4y स्क्वायर इधर कितना होगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और 2 12y और फिर प्लस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y। यहां तक देखो सबका है सेम, आया कैलकुलेशन। अब बताओ क्या होगा आगे, इसको ऐड करो पहले, एक बार में लिखो। y स्क्वायर वाला सबको ऐड करो, तो 4y स्क्वायर और एक y स्क्वायर, तो 4 और 1 कितना हो गया 5y स्क्वायर। और y वाला देखो तो -8y और प्लस 10y, तो कितना हो जाएगा +2y और फिर ये 4 और ये 25, तो +29। और इधर देखें तो बताओ, इसमें कितना हो जाएगा y स्क्वायर वाला, यहाँ भी है y स्क्वायर और यहाँ भी है 4y स्क्वायर, तो कितना हो गया 5y स्क्वायर और y वाला 12y और -12y, ये तो कट गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 36 और 9 प्लस 45। अब यहाँ तक जब हो गया, तब अब यहाँ देखो, अब क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा बताओ, रूट खत्म हो जाएगा। अगर रूट खत्म हो गया तो यहाँ क्या बचेगा
5y² प्लस 2y प्लस 29 इक्वल टू, इधर से भी स्क्वायर हट जाएगा, 5y² प्लस 45। अब क्या देखो, 5y² प्लस में 5y² प्लस में, इस पर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कट गया, तो क्या बचा 2y बराबर 45 और ये प्लस में है तो माइनस 29। तो 2y बराबर कितना 6 16, तो y बराबर कितना 16/2 कट गया 8 टाइम्स में, तो y बराबर 8 आ गया। अब हमारा P पॉइंट क्या था बताओ, 2y, y था, 2y, y, तो क्या हो जाएगा पॉइंट, P हो जाएगा 2 × 8 16 और कॉमा 8, यही हो जाएगा हमारा आंसर। हो जाएगा, आया था सबका।